जय हिंद। तो आप सबका बारिश स्टडी पॉइंट पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए यूपी टेट की दृष्टि से हम देखते हैं पर्यावरण के लल्लन टॉप 20 क्वेश्चन जो 5-7 मिनट में पूरे होने वाले हैं। तो पहला प्रश्न है कि किस गैस, यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि ये किस गैस के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। पहला है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा नाइट्रोजन ऑक्साइड, तीसरा मिथाइल आइसोसाइनाइट या सल्फर डाइऑक्साइड। तो किस गैस के कारण भोपाल त्रासदी हुई थी? तो यहाँ पर क्या है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। मिथाइल आइसोसाइनाइट बहुत ही जहरीली और ख़तरनाक गैस है। रातों रात बहुत लोग कंपनी के अंदर मर गए थे। तो यहाँ पर प्रश्न पहला का ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर इसका उत्तर में आप इसका महत्वपूर्ण बिंदु कुछ देखेंगे। तो यहाँ पर मिथाइल आइसोसाइनाइटर जो टिंचर के रूप में होता है, यह घटना कब हुई थी? तो यह घटना जो हुई थी 3 दिसंबर 1984 को हुई थी। भोपाल गैस त्रासदी आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है? दूसरा प्रश्न हमारा ये कह रहा है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान आपको कहाँ पर मिलता है? तो गुजरात में। बिल्कुल बी आंसर सही हो जाएगा। गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान है। और यह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो एशियाई शेर पाए जाते हैं तो गुजरात के गिर नेशनल पार्क में, यानी कि राष्ट्रीय उद्यान में एशियाई शेर का एकमात्र प्राकृतिक घर है ये गिर राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में महासभा संसद द्वारा मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है? तो यहाँ पर पर्यावरण में संविधान से भी 1-2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो क्या अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, रूस या ऑस्ट्रेलिया? तो भारतीय संविधान में महासभा संसद द्वारा मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए? तो यहाँ पर रूस से। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, रूस से लिए गए हैं। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार या पश्चिम बंगाल? तो आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण जो है मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल बहुत ज़्यादा इससे प्रभावित है। अगला प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है यहाँ पर? अगला प्रश्न कह रहा है कि यहाँ पर ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ग्रीन पीस इंटरनेशनल, इसका काम क्या होता है कि यह काम क्या करता है? वनों की कटाई, महासागरों की रक्षा, परिवर्तन, ये सब पर पर्यावरण संबंधी जो मनुष्य द्वारा हानि की जाती है उस पर रोक और प्रतिरक्षा करने का काम करता है। तो न्यूयॉर्क, सिडनी या एम्स्टर्डम कहाँ पर है ये? तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, एम्स्टर्डम। ये कहाँ, कौन देश में है? तो यह नीदरलैंड में है। कहाँ पर है? नीदरलैंड में, आपको याद रखना है। नीदरलैंड में इसका मुख्यालय है। ये जगह का नाम है क्या? जगह का नाम है एम्स्टर्डम। तो यह एम्स्टर्डम ये कहाँ पर है? तो नीदरलैंड में ग्रीन पीस का मुख्यालय। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई क्या है? यहाँ पर यूपी टेट एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ललन टॉप जो बिल्कुल आपको 2 से 4 नंबर दे के जाने वाले हैं। यह वीडियो अंत तक बिल्कुल देखिए। ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई क्या होती है? डेसिबल या डाप्सन इकाई, पास्कल या वेबर? तो ओजोन परत की मोटाई नापने की जो इकाई होती है वो क्या होती है? ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी सही हो जाएगा, डाप्सन इकाई होती है। डाप्सन इकाई जो होती है ओजोन परत की मोटाई को मापती है। जो हमारी पृथ्वी पर पराबैंगनी किरण, जो सूर्य से पराबैंगनी किरण आती है उससे हमारी रक्षा करता है ओजोन परत। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न ये है कि संकटग्रस्त जंतु यानी दैत्याकार पांडा कहाँ पाया जाता है? दैत्याकार पांडा कहाँ पाया जाता है? तो पहला ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, भारत या चीन या ब्राज़ील। तो संकटग्रस्त ये बहुत ही दुर्लभ प्राणी है दैत्याकार पांडा। ये कहाँ पाया जाता है? तो चीन में पाया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दैत्याकार पांडा का इमेज है। तो यह कहाँ पाया जाता है? चीन में पाया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कर रहा है हमारा? अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? पहला है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, हीलियम या नाइट्रस ऑक्साइड। इसको VIMP में नोट करेंगे। यह बहुत बार पूछा गया है। क्या कि ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है? 4 ऑप्शन दे देगा आपको। तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, हीलियम, नाइट्रस ऑक्साइड। बहुत ही कन्फ्यूजन होता है। तो यहाँ पर देखिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा, मीथेन गैस। यह गोबर गैस, बायोगैस के रूप में भी जानी जाती है। बाकी कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, नाइट्रस ऑक्साइड ये सभी ग्रीन हाउस गैस हैं, लेकिन मीथेन जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न 9 नंबर यहाँ पर कह रहा है कि ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई द्वारा होता है? जूल में, डेसिबल में, न्यूटन में या नैनो इकाई में? बिल्कुल आपको पता होगा, हाई स्कूल लेवल पर आपने पढ़ा होगा। बी यानी कि डेसिबल में हम ध्वनि प्रदूषण की मापन को मापते हैं। तो डेसिबल में ध्वनि प्रदूषण के मापन की इकाई को हम मापते हैं।
अगला प्रश्न क्या कह रहा है 10 नंबर कि किस देश में क्रिसमस का त्यौहार जो है गर्मियों में मनाया जाता है? जापान में, भारत में, ऑस्ट्रेलिया में या अमेरिका में? तो किस देश में मनाया जाता है? तो यहाँ पर कौन सा देश हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया, सी नंबर। ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस जो है गर्मियों में मनाया जाता है। अगला प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि दूध से दही बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? प्रकाश संश्लेषण, आसवन विधि, किण्वन विधि या स्टेरिलाइजेशन, क्या बोलते हैं इसको? दूध से दही बनने की प्रक्रिया जो है किण्वन विधि कहलाती है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये बोलते हैं फर्मेंटेशन, किण्वन विधि, यानी कि इससे जैसे कि गन्ने का रस जो होता है उससे हम सिरका, जैसे किण्वन विधि द्वारा सिरका का निर्माण किया जाता है, दूध से दही बनता है, ये किण्वन विधि यानी कि फर्मेंटेशन बोलते हैं इसको। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि 13 नंबर की फूलों की घाटी वैली यानी कि राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में, हिमाचल, सिक्किम या उत्तराखंड में? तो ये यह बहुत ही ललन टाइप, इसको भी VIMP नोट करिएगा, क्योंकि यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमने 2-4 क्वेश्चन राष्ट्रीय उद्यान से लिए हैं। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो उत्तराखंड, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्तराखंड में फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, राजा जी घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी कहाँ पर हैं? उत्तराखंड में है। तो यहाँ पर आप बिल्कुल इसको याद रखेंगे। यहाँ पर आप इसका इमेज देख सकते हैं, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान आप देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर प्रकृति का मनोरम दृश्य है। आप कभी घूमने भी जा सकते हैं। यहाँ पर फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान देख रहे हैं, किस्म किस्म के विभिन्न फूल हैं जो बहुत ही मनमोहक होते हैं। तो ये फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में पाया जाता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है कि LPG, क्या LPG के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है? यह एक अच्छा स्वच्छ ईंधन है, यह उच्च ऊष्मीय मान का है, यह नीली ज्वाला से बनने वाला है, यह मीथेन उत्सर्जन करने वाला है। तो LPG जो लिक्विड पेट्रोलियम गैस के नाम से इसको हम जानते हैं, जो हमारे घर में LPG जो सिलेंडर होता है खाना बनाने का किचन में, वही गैस के बारे में बताया जा रहा है कि यह स्वच्छ ईंधन है, बिल्कुल सही बात है। यह उच्च ऊष्मीय मान का है, बिल्कुल सही है। नीली ज्वाला जल से जलता है, बिल्कुल सही है, लेकिन यह डी नंबर ऑप्शन गलत है। यह मीथेन उत्सर्जित नहीं करता है, बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न यह कह रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ऑप्शन है ए डॉक्टर AG टांसले, डॉक्टर ओडम, डॉक्टर RD मिश्रा या अर्नेस्ट हैकल। ऐसे भी कभी कभी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, इसको सबसे पहले कौन प्रयोग किया था सर्वप्रथम शब्द का? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, डॉक्टर AG टांसले ने प्रयोग किया था इसका। अगला प्रश्न हम देखते हैं 16 नंबर कि तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? तो यानी तिब्बत से जो नदी निकलती है जिसको सांगपो नदी कहा जाता है, वो भारत में आकर किस नाम से जानी जाती है? गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र या सिंधु? तो बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा, ब्रह्मपुत्रा के नाम से जानते हैं। जो सांगपो नदी है भारत में ब्रह्मपुत्रा के नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न की हम तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रोजेक्ट टाइगर, बिल्कुल इसको VIMP करके नोट कीजिए। प्रोजेक्ट टाइगर बहुत बार यह पूछा गया है, यह CTET UP टेट का लल्लन टॉप वाला क्वेश्चन है उन लोगों के लिए। तो प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था? ऑप्शन आपके पास है 1973, 76 या 1982, 1992। तो बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1973 ईस्वी में प्रोजेक्ट टाइगर यानी टाइगरों को सेव करने के लिए यहाँ पर 1973 में इसकी स्थापना यानी शुरू किया गया था। तो 1973 बिल्कुल याद रखेंगे, प्रोजेक्ट टाइगर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल, गुजरात, तमिलनाडु या मध्य प्रदेश? तो यह किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पर बिल्कुल आपको बताना है किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ पर आप कमेंट में बताएंगे कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस, तो कहाँ पर स्थित है यह? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही, मध्य प्रदेश में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। अगला प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि लखनऊ समझौता यानी 1916 किन दो के मध्य हुआ था? ब्रिटिश व भारतीयों के मध्य, हिंदू व मुस्लिम के मध्य, कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य या नरम दल व गरम दल के मध्य? तो लखनऊ समझौता किसके मध्य हुआ था? तो ये बहुत बार पूछा गया है लखनऊ समझौता। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी सही हो जाएगा, कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य यहाँ पर 1916 में यह समझौता किया गया था, लखनऊ समझौता के नाम से जिसे हम जानते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? तो अगला प्रश्न लास्ट हम देखते हैं कि बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को, 27 जून को, 28 फरवरी को या 30 जनवरी को? तो कब मनाया जाता है? तो बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो जैव विविधता दिवस यहाँ पर 22 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 22 मई को मनाया जाता है बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता दिवस। तो आई होप आपको अच्छे तरीके से वीडियो समझ में आएगा। तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें और बताएं।